Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर 4 के न्यू लेक्चर के साथ अगेन आपके पास आए हैं। दुआ जिससे हम हमेशा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देन चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है वो स्टिल प्रोसेस में है। सेल्स एंड टिश्यूज नाम है चैप्टर का। एंड जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो बायोलॉजी की है, ग्रेड 9, फेडरल बोर्ड। And this is the first page of the book. अ, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, वो है मूविंग मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो इस टाइप के केसेस में जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, इसको लाइक 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। क्योंकि इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर होती है, इसलिए इसमें, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होती है, तो इसलिए इसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती है। ठीक है। इसमें अगर हम पहली टाइप की जो टाइप्स देखें, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मॉलिक्यूल्स जो हैं इस केस में क्या करते हैं कि ये अपने कंसंट्रेशन जिसमें लाइक कम कंसंट्रेशन से जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हर मादा, ठोस, माया या गैस के मॉलिक्यूल्स, स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ये हर वक्त हरकत में रहते हैं। जब इनका दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, तो जो मैटर है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो है वो कम से ज्यादा की तरफ हरकत करते हैं। इसी तरह मजमुई यानी नेट जो मूवमेंट है वो, लेकिन वो कम इर्तिकास की तरफ या कम कंसंट्रेशन की तरफ ही होती है। यानी यूजुअली मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्चुअल में अपने आप को क्या करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। उस बैलेंस करने के लिए वो हमेशा क्या करते हैं, जाहिर है ऑफ कोर्स वो ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेंगे ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो सेल्स के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के आर पार एक्चुअली जो मैटर की मूवमेंट है वो थ्रू डिफ्यूजन ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह जो है वो डिफ्यूजन के जरिए ही सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। इसी तरीके से गिल्स और जो लंग्स में गैसों का जो लाइक डिफ्यूजन के जरिए ही इनका एक्सचेंज होता है। इसके अलावा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं ए बी ल्यूमेन में और विलाई में या ब्लड कैपिलरीज में ही में डिफ्यूजन के जरिए ही दाखिल होते हैं। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो सेल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के आर पर डिफ्यूजन के लिए कोई भी इसमें एनर्जी यूज नहीं होती, इसलिए हम इस टाइप के डिफ्यूजन को पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं है। सेकेंड टाइप की जो डिफ्यूजन होती है वो कहलाती है या मूवमेंट होती है उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सिर्फ फैसिलिटेटेड भी कहते हैं। इसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी स्ट्रक्चर और चार्ज की वजह से आज़ादी से सेल मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूज नहीं कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है एक्चुअली उनकी मदद से बाहर और अंदर ले जाया जाता है, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि इनके लिए इजी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि ये अपने आप को किसी प्रोटीन के साथ स्टिक कर लेते हैं, और जब प्रोटीन जो है वो मूव करता है
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये उसके साथ साथ डिफ्यूज कर जाते हैं। इस किस्म की डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसी डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो सिंपल डिफ्यूजन से ज्यादा होती है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जिसमें मूवमेंट होती है विदाउट एनर्जी, जिसको पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं, अगेन मैं रिपीट करूंगी उसको। उसकी थर्ड टाइप है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है इससे लाइक हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। और इसको समझने के लिए हमें टोनिसिटी को भी देखना होगा। ठीक है। और टोनिसिटी का लाइक अगर मैं आपको मतलब बताना चाहूँ तो इसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को जो है ना उनकी मुनासिब मिकदार लेके उसके बाद हम उनको चेक करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। बिकॉज ये सारी जो मूवमेंट्स हो रही हैं लाइक फैसिलिटेटेड तो मैंने आपको बताई कि वो थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जरिए होती है। तो ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि दोनों के डिफ्यूजन में देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर इज अ नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और अगर सिमिलैरिटी देखें तो दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि इन दोनों में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा दोनों में मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ही मूव करते हैं। ठीक है। सो ये जो इसमें जैसे हमने तीन डिफरेंट किस्म के मेम्ब्रेन्स की पहले बात भी की थी, तो वो भी आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर होगी कि इसमें जो हम मैंने आपको बताया था कि सेमी परमिएबल, परमिएबल एंड पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो भी इसमें यूटिलाइज होती है। देन आफ्टरवर्ड जो प्रोसेस है उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास किए जाते हैं, जिसको जो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बिल्ड करते हैं। और ब्लड का प्रेशर जो है ये हमेशा लाइक ऑफ कोर्स ज्यादा होता है आउटसाइड, और इनसाइड जो है वो कम होता है। तो क्योंकि ये डिफरेंस होता है जाहिर है, तो इट मींस आउटसाइड जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है और इनसाइड कम है। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल्स फोर्स किए जाते हैं, और जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ पुश करके दाखिल किए जाते हैं। इसकी एक मिसाल फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन की यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसमें एक लाइक फिल्टर पेपर को यूज किया गया है, जिसमें से जब लाइक लिक्विड को गुजारा जाता है तो उसके अंदर जो सॉलिड रेजिड्यूज हैं वो वहीं पर फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं। जबकि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इजीली इस फिल्टर पेपर को क्रॉस कर सकते हैं, वो इसको क्रॉस करके उनको हम बाद में जमा कर लेते हैं और इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। इसी तरीके से ब्लड जब एंटर किया जाता है ब्लड वेसल्स वगैरह में, तो इसमें जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजिड्यू के तौर पर रह जाते हैं, और बाकी जो भी लिक्विड है वो दाखिल हो जाता है। इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह जब ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे और ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें भी आपको समझ आएगी। इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। सारे टॉपिक्स बहुत आसान हैं, इसमें आपने इसकी रीडिंग करनी है। कुछ जो टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हैं वो देख लीजिएगा, जैसे डिफरेंस वगैरह मैंने बताया है। मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट ये क्यों है, और ये सारी कुछ डेफिनेशंस हैं, तो इनकी तैयारी आप कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।